हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज का जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो मास स्ट्रिंग या मास पुली सिस्टम है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, मतलब एक क्वेश्चन तो आता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि एक से दो आ जाएंगे, बट एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो मास स्ट्रिंग और मास पुली सिस्टम है, इसमें एक मेथड ये है कि हम इक्वेशंस बनाते हैं और इसका कम टाइम में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की जाए, या डायरेक्टली आप इक्वेशन गलत फॉर्म कर रहे हो उसको वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो। उसको आज हम समझेंगे और देखेंगे कि कम टाइम में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो मास स्ट्रिंग और मास पुली सिस्टम है, ये किस फॉर्मूले पे है? F = ma। ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। ओके, मास स्ट्रिंग एंड मास पुली सिस्टम वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। F = ma। इसको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ब्लॉक हमने लिया जिसका मास m है, ये अर्थ पे रखा हुआ है और इस पे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया। ओके, फोर्स F अप्लाई किया। ओके, तो फोर्स F लगाया, इसमें एक्सेलरेशन A आया, तो इसके लिए ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका पहला असम्पशन ये होता है कि ये ब्लॉक जो है जस्ट मूव करने वाला है। ओके, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होती है। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होती है कि इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए। ओके, तो फॉर इक्विलिब्रियम होगा क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आए, न्यूटन्स के हमने थर्ड लॉ पढ़े हैं, 3 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, थ्योरी में तो हम उसको समझते हैं, बट जब बात आती है उसके एप्लीकेशन की तो वहां पे डामाडोल हो जाता है। उसको देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सब लोग जानते हैं, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये आया कि ये जो ब्लॉक है या कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, क्या होगा? वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रजिस्ट करेगा, मतलब अपनी उस अगेंस्ट रहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। ओके, उसका चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करेगा। ओके, तो क्या है कि ये जो मास m है, ये जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इट इज एक्सटर्नल फोर्स। इसको जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू एनर्शिया इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये क्या करेगा? ड्यू टू इनर्शिया इसका अपोज करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। तो कितना फोर्स वो लग रहा होगा? ma। वो फोर्स कितना लग रहा होगा? ma। ओके, अब हमने क्या कहा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी कि उसको हम इक्विलिब्रियम एज्यूम करके चलें। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम एज्यूम करके चले, मतलब इसकी स्टेट में चेंज ना होने पाए, तो क्या होगा? अब आप देखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स को हम एज अ वेक्टर ले रहे हैं, तो इसकी इस साइड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? जितने भी फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे वो जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अभी हम इस इक्वेशन को समझ रहे हैं। ठीक है, जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं सबका सम जीरो होना चाहिए इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो समेशन FH शुड बी 0। ओके, तो कितने फोर्स लग रहा है? आपने इस साइड पॉजिटिव लिया है तो ये F लग रहा है, प्लस इसका साइन नेगेटिव के साथ ले रहा है ma, इनर्शिया फोर्स लग रहा है, इसको 0 रखेंगे। तो अब आप देखिए, ये F माइनस ma इज इक्वल टू 0। सो F इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? ma।
ये ब्लॉक से ये समझ में आया कि इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है। अभी हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन जब प्रॉब्लम में इसको लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया फोर्स है ये ऑलवेज अपोज करेगा किसको, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। एफ इज एक्सटर्नल फोर्स आप कह सकते हो, या अनबैलेंस्ड फोर्स कह सकते हो, आप अनबैलेंस्ड फोर्स कह सकते हो, ठीक है। एम ए इज इनर्शिया फोर्स जो इसका अपोज कर रहा है, ओके, जो इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। ये जो रिलेशन आता है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, जिसको हम पढ़ते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। इसको सॉल्व करते हैं तो ma आ जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में जब हम इसको समझेंगे प्रैक्टिकली तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए क्यों लिखा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आप मास स्ट्रिंग एंड मास पुली सिस्टम को इजीली समझ सकते हो और एक बड़ी प्रॉब्लम को 1 एंड 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे आइए उसको देखते हैं। एक केस ले रहा है, एक प्रॉब्लम ले रहा है जिससे समझेंगे हम। पहले तो हम समझेंगे फोर्स मतलब कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्स होता है, किस मतलब सिचुएशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स को की नेमिंग की जाती है। जैसे कि देखो ये ब्लॉक है, ये इससे कनेक्टेड है, ओके। ये स्ट्रिंग है, इस पे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया, ओके। इस पे फोर्स F अप्लाई किया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। और ये पूरा एक सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए आप एक्सेलरेशन बताइए, आप एक्सेलरेशन बताइए, तो आप क्या करोगे। स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है, आपको पता है स्ट्रिंग है तो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्सेस लग रहा है, ओके, टेंशन लग रहा है। एक्सेलरेशन बताना है तो अब आप FBD बनाओगे, ठीक है। m1 का FBD बनाओगे, m1 इसमें टेंशन T लग रहा है और इसका इनर्शिया फोर्स ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इनर्शिया फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेट भी लग रहा है और रिएक्शन भी लग रहा है। ये इसका m1g वेट हो गया और ड्यू टू ये कांटेक्ट है तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगता है, ये रिएक्शन R लग रहा है R1, ठीक है। बट हमें वर्टिकल ये बैलेंस्ड है तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम तब कंसीडर करेंगे जब पुली में आएंगे, ठीक है, जब मोशन इन वाई डायरेक्शन हो। अभी हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इसको ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसको ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। ये आया तो इससे आप क्या लिख दोगे, T इज इक्वल टू m1a, ठीक है। फिर आप इसका BD बनाओगे m2 का, ये देख रहे हो आप यहाँ से इसको ब्रेक करके BD बना रहे हैं, ठीक है। ये T लग रहा है, m2 है, ये फोर्स F लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इनर्शिया ऑलवेज अपोज करेगा मोशन को। इनर्शिया फोर्स ऑलवेज अपोज करेगी जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, उसको। सो m2a ये लग रहा है। अब आप इक्वेशन लिखोगे फॉर इक्विलिब्रियम, ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी गई किसके लिए ये लिखी गई हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। मतलब वो जैसी पोजीशन में है, जिस स्टेट में है वैसे ही रहे, वो तभी पॉसिबल है जब ये T इज इक्वल टू m1a हो जाए, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन है, जैसे आप नेगेटिव x फोर्स जितने लग रहा है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब जो अपोजिट फोर्स है वो इक्वल 0 हो जाए, सॉरी इक्वल हो जाए अपोजिट फोर्स, ये इसको बैलेंस कर ले। तो बैलेंस कैसे करेगा, ये F इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू T प्लस m2a, ये बात समझ रहे हो आप। F इज इक्वल टू F इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसके अपोजिट दो फोर्स लग रहा था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये उसी स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन की वैल्यू रख दोगे इस रिलेशन से, F इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, ओके। इससे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे F बाय m1 प्लस m2, ओके। कैलकुलेट कर लिया आपने। आप
को प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप क्या करोगे, पहले ये इक्वेशंस लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उसमें वैल्यू पुट करोगे, तब आप यहाँ पहुँचोगे। ओके, तब आप यहाँ पे पहुँचोगे। ऐसे ही अगर मान लो अभी तो ये सिस्टम है, ठीक है, मैं दूसरा सिस्टम ले लूँ जिसमें देयर आर 3 ब्लॉक्स, ये 3 ब्लॉक्स हैं और ये फोर्स F लग रहा है, इसका मास m1 है, m2 है और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसमें टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 आप कंसीडर कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से इक्वेशन लिखोगे, सबका BD बनाओगे, इसका BD बनाओगे, m1 का BD बनाओगे तो ये T1 लग रहा है और एक m1a लग रहा है और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, यहाँ से आप कट कर लो, कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपने कट किया, T1 यहाँ से क्या निकल कर आया, T1 इज इक्वल टू m1a। ओके, फिर आप इसका BD बना लोगे, m3 का, m2 का बना लो, यहाँ से आप कट कर दो कहीं से भी, m2 का आप ये दोनों साइड से कट कर दो, ठीक है। m2 का पहले m3 का बना लीजिए, अगर इसी से हो जाए, ये F T2 एंड M3A मोशन का अपोज करेगा इनर्शिया फोर्स, तो इससे क्या निकल कर आएगा, F इज इक्वल टू T2 प्लस M3A, ये इक्वेशन आई। अब तीसरी इक्वेशन, आप इस ब्लॉक को अलग करोगे, M2 को, T2 ये लग रहा है, T1 ये लग रहा है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से कट किया है, ठीक है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो M2A, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था तो -x। अब आप इससे इक्वेशन क्या लिखोगे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2A। ओके, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2A। आप ये 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तब जाकर कहीं एक्सेलरेशन आएगा, तब जाकर कहीं एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। ओके, T2 अभी इसको देखो 1 लाइन में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं मतलब कन्वेंशनली इसको किया कैसे जाता है, आप ऐसे ही करते होगे। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2A, T1 M1A है तो T2 क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A, मीन्स M1 प्लस M2A, ये T2 आया। आप T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, F इज इक्वल टू T2 M1 प्लस M2A प्लस M3A, F इज इक्वल टू T2 M1 प्लस M2A प्लस M3A। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो इससे क्या निकल कर आया, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3A आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया, A इज इक्वल टू F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको एक लाइन में निकालना है हमको, ये दोनों के लिए। अब देखिए 2 ब्लॉक थे तो आपने इजी वे में, ठीक है, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर ली। 3 ब्लॉक दे दिए, आप 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता एग्जाम में, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम इक्वेशंस बनाए रखें, वैल्यू पुट कर, होगा भी, आपकी स्पीड भी होगी, बट इतना क्या करना, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, जब पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगाइएगा, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन, टोटल मास इन मोशन, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हो या सिर्फ इस इक्वेशन को आप लगाइए, ठीक है। इसी से ये निकल कर आया है, समझते हैं कि ये पूरा ब्लॉक था, आपने इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम माना, ठीक है।
इस पूरे ब्लॉक को, ये तो इंटरनल फोर्सेज है, टी जो है जितने भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल फोर्सेज देखो, ये टी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को आप रिप्लेस कर दो एक होल मास मानकर m1 प्लस m2, और ये पूरा सिस्टम F फोर्स से मूव कर रहा है और A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F क्या हो जाना चाहिए, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, यही हो जाना चाहिए। इसको आप कैपिटल M लिख दो, ma हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma, कैपिटल ma, और ये m1 प्लस m2a है। तो आप डायरेक्टली a कैलकुलेट कर सकते हो, जो ये आ रहा है F बाय m1 प्लस m2, आ गया, डायरेक्टली आ गया। F बाय m1 प्लस m2, ये जितने भी इंटरनल फोर्सेस थे उनको हटाकर हमने इस पूरे मास को कंबाइन कर दिया, m1 प्लस m2 कर दिया, ओके, पूरा मास। अब तो बस ये इक्वेशन लगानी थी, कितनी छोटी सी इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ma, यही इक्वेशन है जो मतलब लगता है छोटी सी है, सिर्फ इतना स्टडी करके चले जाते हैं कि F इज इक्वल टू ma इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछा जाता है, ओके। आपने लगा दिया, डायरेक्टली F अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। आपको ये करने की जरूरत थी, नीड है, ये करने की नीड है। जब आपको टेंशन कैलकुलेट करना होगा तो आप एक इसको ब्रेक कर लोगे, एक सिर्फ एक इक्वेशन लिखोगे, ए कैलकुलेट हो जाएगा, m1 पता होगा, आप टेंशन भी कैलकुलेट कर लोगे। इतना करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, ओके। अब इसमें आ जाइए, आप इस पूरे सिस्टम को, ये जितने इंटरनल फोर्सेज हैं इनको हटा दीजिए और पूरे इसको एक सिस्टम एज्यूम कर लीजिए जिसका कैपिटल M मास हो और ये F फोर्स से जा रहा है, A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो इसमें जब आप रखोगे तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्टली लिख सकते हो। इतनी इक्वेशन लिखने की नीड है, ये इक्वेशन आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। अगर आपसे T1 पूछा है तो आप इतना ब्रेक करके सिर्फ इतना लिखिए, ये इक्वेशन लिखिए, कीजिए, ये सारी लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। ना आपके पास इतना स्पेस होगा, ना आपके पास इतना टाइम होगा, ओके। अब जैसे कि T2 निकालना है तो आप इस ब्लॉक का FBD बना के सिर्फ ये इक्वेशन लिखिए, A निकाल दिया, रख के T2 निकाल दीजिए। कोई नीड है कि इतना यहाँ से यहाँ कीजिए, आप डायरेक्टली लिखिए इसको। अब जैसे मैंने बोला A इज नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन, ये इसको इस फॉर्म में ऐसे क्यों लिखा है, जब हम इसका मास पुलिंग सिस्टम में आएंगे तो इस तरीके से जो पूरा सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में, ठीक है। दैट इज वाई हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब इससे देखो, A इज इक्वल टू F नेट अपॉन मास इन मोशन, कैपिटल M ले लिया, इसको नेट फोर्स मतलब पुलिंग फोर्स कौन सा है, इस पूरे सिस्टम को, ये जो दो मास कनेक्टेड है बाय स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, मासलेस, हमारे सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग है, ओके। मासलेस स्ट्रिंग है, ये फोर्स इसको खींच रहा है, तो ये पुलिंग फोर्स हुआ, इट इज हमारा F नेट, तो यहाँ पे F, और टोटल मास इन मोशन, टोटल मास इन मोशन क्या है, m1 प्लस m2, यही दो मास तो हैं जो मोशन में है। डायरेक्टली आपने इस इक्वेशन को लिख दिया। तो देखिए चीज़ों को, फिजिक्स है, फिजिक्स में देखिए कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, फिर इक्वेशन फॉर्म में लाना, सॉल्व करना, ये एक टीडियस और टाइम टेकिंग मेथड है, ओके। कुछ चीज़ें होती हैं मतलब जो हमें फिजिकली समझनी पड़ती हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम को रियलाइज करना पड़ता है और डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ओके। तो ये है। अब इसके लिए देखो, ये पूरे सिस्टम में पुलिंग फोर्स F है, पूरे सिस्टम में पुलिंग फोर्स F है, और इसमें मास इन मोशन क्या है, m1 m2 m3, तो नेट पुलिंग फोर्स F अपॉन टोटल मास इन मोशन m1 प्लस m2 प्लस m3, डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ गया। अब जो टेंशन आपसे, देखिए दोनों चीजें तो नहीं पूछेगा, पूछेगा एक ही टेंशन, तो आप सिर्फ उतने का FBD बनाएं, पूरी प्रॉब्लम में ना जाए कि पूरा यहाँ से यहाँ लेकर सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर पूछा उसको करें। आपको टाइम भी सेव करना है, एनर्जी भी सेव करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्रॉब्लम्स आगे देखते हैं जिसके थ्रू इसको समझते हैं हम।
ये मास स्ट्रिंग सिस्टम है। ओके, तो ये मतलब वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम ले लेते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। कई लोग डायरेक्टली निकालते होंगे, ऐसे ही अप्लाई F = ma लगाते होंगे डायरेक्टली, उनको नहीं लेना देना कि इक्वेशंस बनाए। बट कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे में F = ma लिखते होंगे, क्योंकि वही एक बेस्ट वे है जब प्रॉब्लम, ये सिंपल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये मतलब मान के चला जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कॉन्सेप्चुअल आएंगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसको इक्वेशंस बनानी पड़े, 2-3 इक्वेशंस बने फिर उसको सॉल्व करना पड़े। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें डेफिनेटली इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम से समझते हैं इसको, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको देखिए जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं वो डाउट भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, अब जैसे पुली ले लें, ठीक है, ये केस समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कर लोगे। ठीक है, आप नेट पुलिंग फोर्स और अपॉन टोटल मास इन मोशन। अब पुली का केस देखिए, ये पुली है, इससे एक मास ये अटैच है और एक मास, अब इसमें वर्टिकल मोशन हो रहा है। ठीक है, कहीं कांटेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट। मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है। ओके, मासलेस स्ट्रिंग एंड मासलेस पुली है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसमें क्या है, m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1, ये कंडीशन दी है। तो आपको पता है इसका जो वेट है m2g वो इसको पुल कर रहा होगा और ये m1g डाउनवर्ड इस साइड लग रहा होगा। ठीक है, अब ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और सेम एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड m1 का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे, PD बनाएंगे, देखेंगे इस पे एक m1g ये लग रहा है। ठीक है, टेंशन ये लग रहा है। ओके, a एक्सेलरेशन से मोशन अपवर्ड हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, कितना, m1a। आप लिख दोगे t = m1, सेम डायरेक्शन में m1g + m1a, लिख दिया। फिर m2 का FBD बनाएंगे, m2g लग रहा है। ठीक है, मोशन ये है तो इसके अपोजिट इनर्शिया फोर्स m2a और ये टेंशन लग रहा है, तो आप देख रहे हो t + m2a = m2g। फिर आप ये दोनों इक्वेशन t के प्लेस पे ये वैल्यू रखोगे, m1g + m1a = m2g माइनस इसको साइड ले गए m2a। ठीक है, g वन साइड कर लिया, a एक साइड कर लिया, तो आप m2 माइनस m1 कर लें क्योंकि वो बड़ा है, m2 माइनस m1g = m1 + m2a हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 + m2g, ये निकल कर आया। ठीक है, कुछ लोग इसको रटे होंगे कि इस तरीके से आ जाएगा तो निकल आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में एक और लगा दे, एक क्या 3 लगा दे, 3 ब्लॉक लटका दे, 4 हैंग कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, कितने भी किए जा सकते हैं, रटने जैसा क्या उसमें। ओके, इतना आप करोगे। ठीक है, 1 मिनट ले लेगा, 1 से 2 मिनट ले लेगा। एग्जाम में और अलग सा प्रेशर होता है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस कम हो, इतना करने की क्या ज़रूरत थी। अगर हम लिख दें इज F नेट अपॉन मास इन मोशन, ये जानते हैं हम। अब नेट पुलिंग फोर्स क्या है, इसमें नेट पुलिंग फोर्स क्या है, इसको m2g पुल कर रहा है, m2g पुल कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस सारे बैलेंस्ड हैं,
लेना नहीं है। M2G इसको पुल कर रहा है और M1G इसका अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से आप समझ लो M1G के प्लेस पे आपका हैंड है और यहाँ पे एक दूसरे का हाथ है, ठीक है। वो खींच रहा है, आप भी ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, आप भी ऐसे खींच रहे हो, तो इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा होगा। तो या इस केस में एफ नेट क्या आ जाएगा, आप इतना फोर्स तो लगा रहे हो, आप M2G लगा रहे हो, लेकिन इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस सिस्टम में, ये इतना अपोज कर रहा है M1G, M2G का M1G अपोज कर रहा है। तो एफ नेट क्या हो गया, M2G माइनस M1G, और टोटल मास इन मोशन क्या है, ये दोनों ब्लॉक मोशन में है, M1 प्लस M2, दोनों ब्लॉक मोशन में है, तो क्या लिख देंगे M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन क्या हो गया, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 जी। सेम इक्वेशन है, कुछ लिखना पड़ा नहीं, सिर्फ एक लाइन ये लिखनी थी, उसी से आ गया। इसको तो मैंने फिर से रिपीट करके लिखा है, वन लाइन में आ गया, ठीक है। इसको लिखने के लिए FBD बनाना था, सारे फोर्सेस किए, कहीं गलत ना हो जाए, इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, फिर दोनों में पुट किया, ठीक है, तब यहाँ पहुँचे। अब टेंशन निकालना है तो आप टेंशन के लिए सिर्फ एक FBD बना लो, टेंशन तो सेम है, इसका बना लो, T इक्वल टू M1G प्लस M1A, ये तो पता है, एक पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। अब समझिए, कुछ ज़्यादा करना था इसमें, नहीं करना था, ठीक है। अब क्या है कि कुल बुक में क्या है कि एक इसका डेरिवेशन दे दिया है किसी बुक में, तो ये रिलेशन ही लर्न कर लिया है, ओके। इस प्रॉब्लम को अब मैं और बड़ा कर दूं, अब प्रॉब्लम तो आप भी बना सकते हैं ना, क्वेश्चन आप भी जनरेट कर सकते हो कि एग्जामिनर ने कहा कि ये हर बार यही बार फिगर बन के आ जाता है, मैनी टाइम्स रिपीटेड है, एक यहाँ ब्लॉक लटकाया, एक फिर एक कर दिया और कर दिया, लो यहाँ एक और लगा दिया, बन गया, सबके मास दे दिए, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M। अब आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बताइए, तो सारे A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो A से ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है, पहली बात ये। अब एक्सेलरेशन बताना है एफ नेट, तो देखो इसका वेट इसको खींच रहा है, 3mg टोटल, 3mg इसको पुल कर रहा है, बट 2mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या करेगा 2mg, तो नेट कितना लग रहा होगा, सिर्फ mg लग रहा होगा। 3mg इसको पुल कर रहा है, 2mg इधर कर रहा है, तो नेट कितना होगा mg अपॉन टोटल मास इन मोशन, कितने, सारे ब्लॉक मोशन में है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, सबका मास m है, तो कितना हो जाएगा 5m। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया g/5, ये ऑप्शन छपा होगा कि नहीं होगा। तो कोई एक इक्वेशन हम रट के नहीं जा सकते हैं, एक फंडामेंटल अपने साथ लेकर जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सबसे बड़ी चीज़ है एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ओके। सो टाइम के साथ प्रॉब्लम करनी है। अब अगर आप इसके लिए इक्वेशन लोगे तो कितने टेंशन मिलेंगे, इसमें आप T1 लोगे, ठीक है, इसमें T2 लोगे, इसमें T3 लोगे, इसमें T4 लोगे, कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी। 4 इक्वेशन आप सॉल्व करने बैठोगे, आपका जितना स्पेस मिलेगा वो बढ़ जाएगा, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, और प्रॉब्लम का सही आंसर हो सकता है आ भी जाए, बट कई प्रॉब्लम्स उसके चक्कर में छूट जाएंगी, ओके। तो ये मास पुली सिस्टम का है। और भी प्रॉब्लम देखो इसमें, और भी प्रॉब्लम देख लीजिए। सिंगल स्ट्रिंग हो बट पुली फिक्स्ड है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये पुली है, ठीक है, इसको आप मोशन दे दो और इसमें ब्लॉक लगे हो, तब आप ये मत लगाइएगा, ठीक है। अभी सारा सब कुछ क्या, पुली फिक्स्ड है, ओके, पुली फिक्स्ड है, और पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, सेम एक्सेलरेशन है, तब आप ये लगा सकते हो, और प्रॉब्लम भी इतने में ही आती है। उसके बाद जब ये पुली भी मोशन कर रही, ब्लॉक भी मोशन कर रहा है, तो वो एक मतलब आगे की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है उसमें। बट फंडामेंटल की बात करें तो ये इतना आता है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर तो आपको मिलेंगे। और अब आप वन लाइन में एक्सेलरेशन पूछेगा या टेंशन पूछेगा, वन लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए कितनी प्रॉब्लम आपने देखी होंगी। अब जैसे एक ये टेबल बना दी हमने, ये टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है 5 kg का, ठीक है। इससे एक हैंग है 3 kg का, और इससे एक हैंग है 2 kg का, ठीक है। बता दिया ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब पूछेगा बताइए एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, तो क्या करोगे, सबका टेंशन निकालोगे क्या, टेंशन निकालने बैठोगे, नहीं, सीधे ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास इन मोशन, मास इन मोशन एफ नेट कितना है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ये पुल कर रहा है बट ये इसका अपोज कर रहा है, कितना 3g mg होता है, इसका वेट इसको पुल कर रहा है और ये इसका इस वेट का अपोज कर रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा 3g माइनस 2g अपॉन मास इन मोशन कितना है, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, 5 3 8 प्लस 2 10, तो कितना आ गया g/10। ये एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का। ये ब्लॉक भी g/10 से मूव कर रहा है, 3 kg भी g/10 से मूव कर रहा है, ए भी g/10 से मूव कर रहा है, ओके, समझ में आया। अब देखिए और प्रॉब्लम सोच सकते हैं हम लोग, जैसे कि सिंगल टेबल ऐसे हो, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, ठीक है, इसका मास m, इसका भी m, और ये एक पुली से कनेक्टेड है ऐसे, ये पुली से कनेक्टेड है, ऐसे ही नहीं हैंग हो गया है, ठीक है, पुली बनाई नहीं हमने, और एक मास ये है 2m, 3m हमने लिख दिया। अब ये पूरा सिस्टम ऐसे चला आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो आप क्या करोगे, अब कहोगे इसमें भी कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, नहीं लेना, हमें पुलिंग फोर्स लेना है, सिर्फ 3 mg पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3 mg बाय टोटल मास इन मोशन, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, 3 + 2 5m, mm गया तो 3g/5 एक्सेलरेशन हो गया, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा बताइए ये दो ब्लॉक के बीच का टेंशन कितना है, हमने टी लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, टी। अब आप इसके लिए जो सबसे छोटा FBD जिसमें आए वो ले लो, जैसे कि हमने टी लग रहा है इसमें, आप जानते हो ये टी, यहाँ से ब्रेक कर लो, ठीक है, टेंशन इसके बीच में पूछा है, m इस पे टी लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट इसका मोशन नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो एक इनर्शिया फोर्स ma लग रहा होगा, तो t = ma, ए आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 5 × 3g/5, तो टेंशन कितना लग रहा होगा 3g न्यूटन लग रहा होगा। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी पूछे आप आंसर कर दोगे, इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेंगे, ओके, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी भी प्रॉब्लम बन सकती है, मतलब इसकी अब कोई गिनती नहीं है कि सिर्फ वही एक स्टैंडर्ड है कि ये और ये इतना आप लर्न करके चले जाओ, ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम बन सकती। और भी देख लो, प्रॉब्लम देख लेते हैं डिफरेंट फिगर से। बट एक चीज याद रखना, देखिए कोई भी आप पेपर तैयार कर रहे हो, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्वेश्चंस पे जाइए कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। अगर 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो आप कहते नहीं है कि बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात हो गई, घड़ा भरने वाली बात हो गई, अगर 50 क्वेश्चन हैं, आप हर टॉपिक का मतलब जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, एक से ज़्यादा तो आता नहीं, एक एक करके कलेक्ट कर दोगे तो ये 50 की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आपका जो मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि बढ़ेगा कि हाँ मतलब 50 में से आउट ऑफ मेरे कहीं 40 क्वेश्चंस तो कहीं गए ही नहीं है। 10 अननोन अज्यूम करके जाइए कि 10 अननोन क्वेश्चंस आएंगे, बट 40 मैंने ऐसे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, कैसे भी दे ये 40 तो हमें अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ओके, आते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं इसको।
तो ये मास स्ट्रिंग एंड मास पुली सिस्टम में एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन है, बहुत इजी वे में है ये, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक फिगर दे दिया, ये पुली फिक्स है, ठीक है, ऐसे पुली सिस्टम दे दिया, ये फिक्स है, इससे एक मास कनेक्टेड है। प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए, रुकना, पहले मास ब्लॉक बना लेते हैं। ये मास है, ये मास है, इसको ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ पे पुली लगी हुई है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये टाइड है, ये प्रॉब्लम बना रहे हैं, ये टाइड है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये देखो प्रॉब्लम कितनी अच्छी प्रॉब्लम है। अब इसमें आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बताइए, पुली भी मोशन में है, एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये पुली मोशन कर रही है, इसमें तो पुली मूव कर रही है, मास एम है, कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंगल स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी ही रहने वाला है, ठीक है, टेंशन टी रहने वाला है। आप इतना पोर्शन कट कर दो, इतना कट करके देखोगे डायग्राम में, तो ये फोर्स, सब कुछ सॉल्व करते हैं हम किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। ये फोर्स, ये दो टेंशन लग रहा है, F = 2T आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है, F = 2T। अब हमसे पूछा इस मास का एक्सेलरेशन कितना है और इस पुली का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो इस मास का एक्सेलरेशन आप AM ले लो, इसका AP ले लो, इसका AM ले लो, इसका AP ले लो। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम इसको D डिस्टेंस मूव कराएं, S डिस्टेंस मूव कराएं, ठीक है, इस ब्लॉक को S डिस्टेंस मूव कराएंगे तो ये पुली कितना मूव करेगी, ये पुली कितना मूव करेगी। तो देखिए ये पुली कितना मूव करेगी, इसको चलिए इससे समझते हैं, ऐसे कंफ्यूजन आएगा। अगर आपने इस पुली को S/2 मूव कराया, कितना मूव कराया, S/2 डिस्टेंस, ठीक है, S/2 जब आप इसको मूव कराएंगे तो आप देखेंगे हाफ इधर से मूव कर रहा है, हाफ इस साइड से, मतलब ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है कि हाफ इस साइड इसका पोर्शन जा रहा है, रैप जो था इस साइड मूव कर रहा है, और हाफ इसका पोर्शन इस साइड मूव ऐसे कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, ये इस साइड जाएगा, तो S/2 अगर ये मूव कर रहा है तो S/2 इस साइड जाएगा, S/2 इस साइड जाएगा। तो ये जो कंपनसेट करेगा, ये जो स्ट्रिंग है बैक गई है और फॉरवर्ड गई है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, टोटल सेम डायरेक्शन में कितना मूव करेगी, S/2 + S/2, ये ऊपर से बात निकल गई होगी, ठीक है। ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझिए कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इससे एक मास हैंग है, ठीक है। ये जब इस पुली को आप ऊपर ले जाओगे, इस पुली को आप ऊपर ले जाओगे, S/2 आप ऊपर ले गए, इस पुली को यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे ले आए S/2, ठीक है। तो ये जब आप S/2 लेकर आओगे तो S/2 जब ये पुली यहाँ पे आ गई ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे ये जो पोर्शन इस पे रैप है, इतना पोर्शन S/2 इस साइड से ये ढीली होगी, नीचे आएगी, प्लस इस साइड से भी S/2 आएगी, तो ये ब्लॉक टोटल मोशन कितना करेगा, S। जब पुली S/2 ऊपर गई तो ब्लॉक का मोशन S हुआ, ये समझाना चाहते हैं। ऐसे ही ये फिगर को ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, ये S/2 मूव कर रही है तो ये ब्लॉक कितना मूव करेगा, S मूव करेगा। तो अगर ये A/2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, A से, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब वही जो हमारा फंडा था उसको लगा देंगे, पुली आप देख रहे हो, ठीक है, टोटल मास इन AM निकालना है हमको, नेट फोर्स F net अपॉन मास इन मोशन,
मास इन मोशन। एफ नेट कितना है, एफ नेट कितना लग रहा है, मतलब पुलिंग फोर्स क्या है इसमें, इस केस में पुलिंग फोर्स क्या है, इसको पुल कौन कर रहा है, टी, इसको तो पुल टेंशन कर रहा है ना, टी, इतना आप अलग करके देखो, इसको टी पुल कर रहा है, तो टी अपॉन मास इन मोशन एम, टी बाय एम, बट इस रिलेशन से टी इज इक्वल टू एफ बाई टू है, इतना करके निकाला था, आप इसमें रख दो एफ बाई टू, एम एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब पुली का एक्सेलरेशन पूछे तो पुली का एक्सेलरेशन इस मास के एक्सेलरेशन से हाफ है, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ बाय ए बाई टू करोगे, ए एम बाई टू, सो एफ बाई 4m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती हैं, ओके। ये अब कोई भी पुली सिस्टम हो, जब पुली का मोशन हो तो आप एक मतलब एज्यूम करके चलना, ये हमें सेल्फ एज्यूम करना है कि s बाई टू अगर इसको a बाई टू अगर इसका एक्सेलरेशन है तो इसका a होगा, इसका a बाई टू है तो इसका a होगा, ओके। तो ये मास पुली सिस्टम था, ठीक है। और मतलब इसमें प्रॉब्लम की बात की जाए तो और भी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, कितनी भी अब मास पुली सिस्टम की बनती हैं। एक मैं फ्रिक्शन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो उस केस में क्या करेंगे। तो फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगा, फ्रिक्शन का केस ले लें, जैसे एक मास ये है, एक मास ये लटक रहा है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, इसका मास m है, इसका भी m है, ठीक है, m1 m2 ले लीजिए। अब ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इस केस में एक्सेलरेशन बताना है कि जब फ्रिक्शन आ जाए, ये तो कांटेक्ट में नहीं है, ये कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a इज इक्वल टू एफ नेट बाय टोटल मास इन मोशन करना है, टोटल मास इन मोशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास इन मोशन। तो एफ नेट क्या होगा, m1g पुल कर रहा है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज कर रहा होगा ना। आप खुद इस चीज को सोचो, जहाँ सरफेस रफ हो और आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, वहां पे ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो एफ नेट जब आप जितना फोर्स लगाओगे वो कम लग रहा होगा, हमें ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये m1g माइनस ये इसका वेट m2g और इस पे रिएक्शन आएगा ड्यू टू कॉन्टैक्ट r, जो इसके इक्वल होगा, जो इसके रिएक्शन वेट इस केस में वेट के इक्वल होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि ये मोशन में है, क्योंकि ये मोशन में है। तो अगर स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो तो हमें काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ही कंसीडर करना है, ठीक है, एफ म्यू के आर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू m2g, तो ये इसका अपोज कर रहा होगा, तो म्यू टू m2g अपॉन टोटल मास इन मोशन, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, m1 माइनस जिस मास में फ्रिक्शन था वहां पे सिर्फ उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा। कोई ज़रूरत थी क्या कि इसका BD बनाइए, टेंशन लीजिए, और एक फोर्स आ गया फ्रिक्शन तो 3-4 फोर्स और अप्लाई कर दिए हैं तो उसके लिए करें, वो करने जाओगे तो मेरा पूरा ये बोर्ड फिल हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने 1 लाइन में कर दिया है और अब आप भी कर लोगे, ओके। तो ये था मास स्ट्रिंग सिस्टम एंड मास पुली सिस्टम, जिसमें हमने एक्सेलरेशन। अब टेंशन पूछा जाए तो आप टेंशन तो दोनों में सेम होगा, सिंगल स्ट्रिंग है, टेंशन के लिए ये वाला BD लगाइए, T इज इक्वल टू m1g एंड माइनस m1a, क्योंकि मोशन ऐसे हो रहा तो m1a ये लगेगा, ठीक है, T इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। ये है मास स्ट्रिंग सिस्टम एंड मास पुलिस सिस्टम, ठीक है। इससे एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, आप प्रीवियस ईयर उठा के जे मेंस भी हो, नीट हो,
मेंस की क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपका मतलब एक होता है कि इतना झाँक कर चले जाएंगे, पेपर में कभी कभी मेंस के क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेंस और नीट के पेपर में जितने भी मास स्ट्रिंग और मास पुलिस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको कम लग रही है वो प्रॉब्लम और अच्छा आप करना चाहते हो तो आप डाल दो गूगल पे, आ जाएगा, कीजिए, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब आप सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन में तो वैसे ही जाएंगे कि बाय इक्वेशन अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए ये था हमारा टॉपिक मास स्ट्रिंग एंड मास पुलिस सिस्टम, मैकेनिक्स का एक पार्ट था F=mh जिसको डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आता है, इसकी गारंटी है मेरी, एक क्वेश्चन आएगा और अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट टर्म पे ऐसे ही एक टॉपिक और लेकर आएंगे, मतलब जो आएगा, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा उसको लेकर आएंगे और इजी वे में आपको डिलीवर कर देंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रिपरेशन में एनर्जी के साथ लगे रहिए, स्वस्थ भी रहिए ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।